यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ था, सबसे पहले ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ था या फिर उससे पहले कुछ और था। ठीक है, तो यूरोपीय संघ में जब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ मतलब होता है बेटा यूनियन। क्या होता है? EU मतलब यहाँ पर क्या है? यूरोपियन यूनियन। क्या है? यू है आपका यूनियन, और यूनियन मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियां क्या है? इंक्लूड है। यूनियन कब बनेगा? जब बहुत सारी कंट्री इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले आपने जब भी यूरोपीय संघ के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे? चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बाय चांस आपके साथ यूरोपीय संघ में टिप्पणी लिखने के लिए आती है या फिर विस्तार पूर्वक इसका लिखने के लिए आता है, तो आप यूरोपीय संघ में सबसे पहले बताओगे कि यूरोपीय संघ का गठन कैसे हुआ, कैसे हुआ गठन। तो गठन बताने के लिए आपने इसके चरण बताना है। चरण कैसे बेटा? कि पहले क्या हुआ था? फर्स्टली सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। क्या बना बेटा? ये जो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है, क्या है? यूरोपीय आर्थिक, आप ऐसे लिखोगे, सहयोग संगठन, ये संगठन बना था। अब इसके बना कब था बेटा? 1948 में। इसके बारे में लिखना शुरू करोगे कि ये जो आर्थिक सहयोग संगठन है, आर्थिक सहयोग संगठन है, वो मार्शल योजना के तहत बना था। कब बना था? मार्शल योजना। अब बताओ मार्शल योजना क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति मार्शल द्वारा जो उनके तहत जो योजना दी गई थी आर्थिक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए। अगर हम देखें कि 1948 या फिर शीत युद्ध के टाइम से 19 कब से 45 से स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होकर, तो वहां पर क्या हुआ था? होड़ स्टार्ट हो गई थी। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ में। अब अमेरिका क्या कर रहा था? प्रत्येक राष्ट्र को अपनी ओर खींचने के लिए, चाहे वो सैनिक सहायता दे रहा हो, चाहे वो आर्थिक सहायता दे रहा हो, प्रत्येक राष्ट्र को क्या कर रहा था? अपनी तरफ खींच रहा था। इसके लिए क्या हुआ था कि अमेरिका ने मार्शल, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, एक तो ट्रूमैन सिद्धांत था उनका, दूसरी मार्शल योजना थी। ठीक है नहीं, उन्होंने मार्शल योजना दी। तो यूरोप में, यूरोप महाद्वीप जो फैला हुआ है, कि वहां की जितनी भी कंट्री है, हम उनको क्या करेंगे? आर्थिक सहायता देंगे, आर्थिक मदद करेंगे, जिससे क्या होगा? वो हमारे साथ आ जाए। आर्थिक सहयोग संगठन बनाता है, 1948 में बना था। समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से इंक्लूड करोगे आंसर में कि मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ का तहत इसकी स्थापना की गई थी। आप इस तरीके से बताना कि इसकी स्थापना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना मार्शल योजना के तहत की गई थी। गॉट इट नाउ? व्हाट इज माय पॉइंट कि आर्थिक सहयोग संगठन क्या था। जब आर्थिक सहयोग संगठन आगे बढ़ा तो इसने दूसरे चरण में क्या करा बेटा? इसने EEC जो कि 1957 में इसकी स्थापना की गई। EEC क्या है? यूरोपीय इकोनॉमिक, यूरोपीय, हाँ, इकोनॉमिक यानी आर्थिक पढ़ रहे हो, आर्थिक समुदाय। अब ये एक क्या संगठन था, अब ये क्या बन गया? एक समुदाय बन गया। अभी तक एक संगठन था, ठीक है, अब ये क्या बन गई? कम्युनिटी बन गई। अब ऑर्गेनाइजेशन से क्या बन गई? कम्युनिटी बन गई। यानी कि संगठन में कुछ लोग होते हैं और कम्युनिटी में बहुत सारे समूह होता है लोगों का। अब इसने क्या करा बेटा? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का रूप ले लिया, क्योंकि इसमें और देश ऐड हो गए। जब और देश ऐड हुए तो इन्होंने कोयले पे ज्यादा वर्क किया, है ना? कोयले पे इन्होंने, कोयले की खान पर इन्होंने ज्यादा वर्क किया। और किस पे किया? मेटल पर। मेटल मतलब धातुओं पर। ठीक है, इस समुदाय ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए या फिर बोलो तो सुधारने के लिए इस पे ज्यादा काम किया। तो अब दूसरा चरण क्या हुआ? यूरोपीय संघ अभी नहीं बना, अभी तो सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग हुई है यूरोप के नाम से। अब बनेगा कैसे? जब आर्थिक समुदाय बना। अब इस आर्थिक समुदाय ने क्या करा? तीसरे चरण के अंदर आपने चरण वाइज और आपने यहाँ पे पॉइंट्स इंक्लूड करना है, ठीक है। तीसरे चरण के अंदर इसने क्या कर लिया? EP। जब यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ, कब हुआ यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन? 1979 में। क्या हुआ? यूरोपीय पार्लियामेंट का, कैसे हुआ था पार्लियामेंट का गठन? यूरोपीय पार्लियामेंट क्या होती है बेटा? जहाँ पे कोई भी फैसला लिया जाता है। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन कराया गया है 1979 में। जब 79 में पार्लियामेंट का गठन हुआ और देश ऐड होने शुरू हो गए, ठीक है, और कंट्रीज का यहाँ पर विस्तार पूर्वक होना स्टार्ट हो गया। देन यूरोपीय, अब क्या हुआ? सबसे पहले, फिर कौन सा चरण है ये? अब ये है आपका फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। अब इसमें क्या हुआ?
यूरोपीय पार्लियामेंट के बाद पहले आर्थिक सहयोग संगठन, उसके बाद EEC यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाद पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट के बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, 79 तक आते आते जो दो महाशक्तियां थी, कौन कौन सी, USSR और US यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ जो थी, उसमें सोवियत संघ जो था, आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में कि उसका क्या होना स्टार्ट हो गया, विघटन होना स्टार्ट हो गया। वो विघटन की बहुत ज्यादा समीप था, कब उससे, बल्कि वो 1961 से था। क्यों? क्योंकि बर्लिन की दीवार टूट गई थी ना, तब से। तो यहाँ पे क्या था, यूरोप का एकीकरण हो रहा था और USSR का क्या हो रहा था, विघटन की शुरुआत थी और 1991 तक उनका विघटन खत्म हो गया, उनका विघटन। तो अब जो यूरोपीय कंट्री उनके साथ थी, 16 कंट्री का समूह जो था, अब जो यूरोपीय कंट्री थी वो बिखर गई, उनको आर्थिक तो सहायता चाहिए क्योंकि वो जिसके साथ थी वो तो खुद ही गया। अब वो क्या था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ओर भागी। तो फॉलो अप करते करते अब यहाँ पर बहुत सारी यूरोप की कंट्री ने मिलकर एक साथ संघ बनाया। क्या बनाया, संघ, ना कि संगठन या समुदाय नहीं। अब इस EEC ने किसका रूप ले लिया, EU का, यानी कि यूरोपीय संघ का। किसका रूप ले लिया, यूरोपीय संघ का। ठीक है, अब इसने किसका रूप ले लिया, यूरोपीय संघ का। तो समझ में आया गठन कैसे हुआ, पक्का समझ में आ गया गठन। अगर इसमें टिप्पणियां आएगी यूरोपीय, तो इसी तरीके से आपने पॉइंट्स में चरण में लिखना है कि ऐसे 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 हुआ, और फिर लास्ट में यूरोपीय संघ की विशेषता डालनी। अब क्या करना है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, 1992 में हुआ। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन। अब इसके उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य थे समान विदेश नीति, कि हम सबकी विदेश नीति समान हो, सहयोग एक दूसरे का आंतरिक और बाहरी मामले में या सैन्य सहयोग भी हो, आर्थिक सहयोग भी हो, समान मुद्रा कौन सी थी, यूरो। समान मुद्रा कौन सी थी, यूरो थी इनकी। ठीक है, और 2005 में इनकी GDP अमेरिका 3 गुना अमेरिका से, मतलब 3 गुना थी, ज्यादा थी, 3 गुना ज्यादा थी अमेरिका से। हाँ जी, यूरोपीय संघ की जब जितनी भी सारी कंट्री थी बेटा, बस 2 देश, अमेरिका अकेला हमारी है और सारी कंट्री मिलकर हमारी है। 2 देश वीजा मुक्त क्या थी यहाँ पे संधि, कि यूरोपीय संघ में जितने भी लोग शामिल हैं एक दूसरे के देश में बिना वीजे के आ जा सकते हैं। गॉट इट नाउ, समझ में आ गया, यूरोपीय संघ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ओके, तो इसके अंदर फिर इसकी जो आलोचनाएं थी वो कौन सी थी, पहली आलोचना कि ये संविधान नहीं बना पाया था, हाँ है ना, संविधान बनाया था लेकिन संविधान बनाने में असमर्थ। क्यों बेटा, आप, क्योंकि बहुत सारी विचारधारा थी, सबकी अलग अलग सोच थी, मतलब सबकी अलग अलग सोच थी, बहुत सारे देश थे। संविधान बनाने में असमर्थ इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे देश उसमें शामिल थे और सभी राष्ट्रों की अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण वे एक सा संविधान यानी कि साझा संविधान स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इजी है। दूसरी विशेषता, जो दूसरी आलोचना थी वो क्या थी, कि जो यूरो मुद्रा उसका भी क्या करा था, उल्लंघन किया था। किसने, स्वीडन और डेनमार्क ने, डेनमार्क और स्वीडन ने क्या करा था, इसका उल्लंघन किया था कि भाई हम नहीं अपना रहे तुम्हारी मुद्रा। हाँ, 2 ही देश थे, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, तो ये इनकी क्या रही थी, आलोचनाएं रही थी। इनको किस तरीके से पैटर्न में लिखना है, डू यू नो अबाउट इट, क्या था, साझा झंडा, साझा गान, इनके उद्देश्य और इनके जो काम किया था उन्होंने इसी पे किया था। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 4 चरण प्लस उद्देश्य प्लस आलोचनाएं बहुत है आपके 6 नंबर में लिखने के लिए, है ना। इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट और क्वेश्चन भी कंप्लीट। अभी जस्ट इसको पैटर्न करो, यूरोपीय संघ पर टिप्पणी लिखकर दिखाओ। पहले चरण लिखना, पहले इसके बारे में भूमिका लिखना, आपने भूमिका लिखना कि ये भूमिका है, इस तरीके से इसका गठन हुआ है। फिर गठन लिखना, EU का गठन, फिर गठन में चरण लिखना, चरण 1 ऐसे करके, चरण 2 जो भी बिल्कुल कंपल्सरी है बेटा, आंसर्स डिजाइन करने होते हैं। कपड़े बिना डिजाइन करने पहन लोगे, अगर मैं उस कपड़े को लपेट लूं और या उस कपड़े की फ्रॉक बना के पहन लूं, कौन सा अच्छा लगेगा, लपेटने वाला, फ्रॉक वाला। एग्जैक्टली फ्रॉक ज्यादा प्यारी लगेगी कपड़े की, और वही कपड़ा मैं क्या कर सकती थी, लपेट भी सकती थी। कपड़े तो पहनना है, कैसे भी पहन लूं। डिजाइन इज मस्ट, आंसर आपको दिखना चाहिए कि भाई आंसर है। ठीक है, तो चरण 1, चरण 2, 3, 4 करके फिर उसके बाद क्या करना है, इसके उद्देश्य में आप उद्देश्य डाल रहे हैं, कैसे उद्देश्य, कैसे, ऐसे करके, ये पहला उद्देश्य, ये दूसरा उद्देश्य, तीसरा, चौथा, यहाँ पे भी डाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद पहला उद्देश्य ये था, इसको सॉल्व करो। दूसरा उद्देश्य ये था, इसको सॉल्व करो। जल्दी फटाफट
करो। समान विदेश नीति में क्या था फिर? समान विदेश नीति मतलब ये कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय व यूरोपीय संघ जो था वो एक जैसी समान विदेश नीति यानी विदेशों के प्रति जो नीति रखेगा वो एक जैसी करेगा। जैसे कि भारत की क्या है, गुटनिरपेक्षता, है ना। तो भारत के राज्य सभी की क्या है, गुटनिरपेक्षता। भारत के साथ अगर मान लो काश ऐसा हो जाए इन फ्यूचर पाकिस्तान भी आ जाए तो क्या होगा, हमारा क्या उद्देश्य रहेगा उनके लिए, क्या आपकी भी क्या रहेगी, विदेश नीति समान रहेगी क्योंकि आप हमारे राष्ट्र का हिस्सा हो, है ना। जम्मू कश्मीर आया हमारे साथ, धारा 370 हट गई, उसमें क्या है, उसकी भी समान विदेश नीति है क्योंकि जो जिसके साथ मिला होता है उसकी विदेश नीति समान होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो, आपकी दोस्त ये है तो आप क्या करोगे, वो आपकी दुश्मन है तो बेटा उससे बात मत करिए वरना मुझसे ही बात, है ना। अगर उससे बात करेगी तो मुझसे बात करिए, ऐसा होता है ना। तो इट मींस दैट कि जब आप फ्रेंडशिप में आते हो या फिर आप एक साथ होते हो तो आप दूसरों के प्रति नीति एक रखते हो। तो वही जब हम साथ में हैं तो विदेश नीति क्या रखेंगे, समान रखेंगे। जो विदेशों के प्रति आपकी नीति होगी वो एक समान होगी, चाहे वो गुटनिरपेक्षता हो, इस सैन्य गुटों से अलग रहना हो, तटस्थता की नीति हो, पृथकतावाद की नीति हो, कोई सी भी नीति हो, कूटनीति हो, कोई सी भी नीति हो, हम समान रखेंगे। अगर डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, और हाँ एक और चीज इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हो कि इसके जो राष्ट्र है ब्रिटेन, फ्रांस, दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 550 इनके पास परमाणु है। साथ में इनके जो ब्रिटेन, फ्रांस है उनको वीटो पावर भी मिली हुई है सुरक्षा परिषद में। ठीक है, जल्दी जल्दी करो फिर आज क्या करेंगे, सार को ब्रिक्स करेंगे।